साल का पहला दिन है, नए साल की शुरुआत हो गई है। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आप सबके लिए ये साल बहुत शुभ हो, खूब स्वस्थ रहें, खूब खुश रहें आप सब। साल के पहले दिन आज इस पहले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में, बड़े मामले जिन पर 2023 में फैसला आ सकता है। सबसे पहला मामला है डीमोनेटाइजेशन का। इसके अलावा और कौन कौन से मामले हैं, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। 8 नवंबर 2016 जब देश में नोटबंदी लागू की गई, इस नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 7 दिसंबर 2022 को पूरी कर ली है। केंद्र सरकार और आरबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया से जुड़ी जो फाइल हैं, जो दस्तावेज हैं, वो कोर्ट को सौंपे जाएं। हालांकि केंद्र और आरबीआई की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर सुनवाई ना करे कोर्ट, लेकिन कोर्ट का कहना है कि इसकी प्रक्रिया पर, गुण दोष पर नहीं बल्कि इसकी प्रक्रिया पर कोर्ट विचार कर सकता है और इसका फैसला कल यानी 2 जनवरी को आएगा। यानी साल के दूसरे दिन जब कोर्ट खुलेगा विंटर वेकेशन के बाद, तो सबसे पहला फैसला डीमोनेटाइजेशन के मामले में आएगा। दूसरी जो बड़ी खबर है, या कह लीजिए जो बड़ा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये याचिका सुब्रमण्यम स्वामी की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें कहा है कि 2 मंदिरों को इस कानून के दायरे से अलग रखा जाए। उन्होंने इस कानून की वैधता को चुनौती नहीं दी है। कहा है कि काशी मथुरा, जिस तरह से राम मंदिर को अलग रखा गया था, उसी तरह काशी और मथुरा को भी इस कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से अलग रखा जाए। तो इस मामले में भी सुनवाई चल रही है और 2023 में इस पर भी फैसला आ सकता है। कर्नाटक का हिजाब विवाद, वो हम सबको याद है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को मना किया गया हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आना। ये मामला बहुत बढ़ गया, कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले का समर्थन किया, कहा कि स्कूल कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों ने इसकी सुनवाई की, बटा हुआ फैसला आया। एक जज ने कहा कि छात्राएं हिजाब पहनकर जा सकती हैं, दूसरे ने कहा कि नहीं जा सकती। जो राज्य सरकार है उसके फैसले का समर्थन किया। उसके बाद इसको 9 जजों की बेंच के लिए रेफर कर दिया गया। कहा कि इस मामले को 9 जजों की बेंच सुने। ये एक जज की तरफ से इस मामले को लेकर सिफारिश की गई। तो अब इसके लिए नई बेंच गठित होगी और इस मामले में नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी। तो ये एक और बड़ा मामला है। इसके अलावा जो है ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और 3-2 के बहुमत से केंद्र सरकार के इस फैसले को कायम रखा, केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। यानी पक्ष में फैसला आया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको 10% आरक्षण नौकरी में और दाखिले में मिलता रहेगा। लेकिन अब डीएमके ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है। डीएम का क्या कहना है कि ये जो 10% आरक्षण दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, ये कभी सोशल इनजस्टिस का शिकार नहीं रहे, इसीलिए इनको नहीं मिलना चाहिए। ये रिजर्वेशन 10% का जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया है, वो गलत है। अब देश में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव को लेकर भी एक पिटीशन दी गई है कि उनका चयन किस तरह से हो। हालांकि केंद्र सरकार इस मामले में कह चुकी है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक मामलों में दखल दे रही है, जो कि ठीक नहीं है। ये सरकार के कामकाज को प्रभावित करता है। लेकिन कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति को लेकर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि संवैधानिक पद पर सीधे सरकार की तरफ से चयन नहीं किया जा सकता, नियुक्ति होना सही नहीं है। इसीलिए एक कमेटी बने जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष शामिल हों। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद जजों को चुनती है, खुद एलिवेशन करती है, कौन हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट आएंगे, कौन सीजेआई बनेगा, सब खुद तय करती है। लेकिन दूसरे जो संवैधानिक पद हैं उनमें जब चुनाव करना है तो वहां पर जज मौजूद हो। क्या जजों के होने से, सीजेआई के होने से तय हो जाता है कि हर चीज बिल्कुल आदर्श स्वरूप में ही होगी? तो यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है। एक
आजम खान का बयान आया था 2016 में बुलंदशहर गैंगरेप मामले को लेकर, उसके बाद कोर्ट में मामला पहुंचा कि क्या जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को संवेदनशील मामलों में बेतुकी बयानबाजी करनी चाहिए और इसको बेतुकी बयानबाजी से रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाए कोर्ट। इसको लेकर मामले में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले में फैसला अपना सुरक्षित रख चुकी है, तो इस मामले में भी फैसला जल्द ही आ सकता है। साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों का परिसीमन हुआ। इस परिसीमन को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि जो प्रक्रिया है परिसीमन की वो ठीक नहीं है, सही प्रक्रिया केंद्र सरकार ने नहीं अपनाई है। हाजी अब्दुल्ला गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। हालांकि केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि ये गलत बात है, प्रक्रिया एकदम ठीक है। इस मामले में 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और इस पर भी जनवरी या फरवरी में फैसला आ सकता है। तो ये वो बड़े मामले हैं जिन पर फैसला आ सकता है, जिन पर नजर रखिए, क्योंकि ये फैसले ऐसे हैं, ये मामले ऐसे हैं जो आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ देश की दशा और दिशा भी काफी हद तक तय करते हैं, सामाजिक रूप से भी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।